में कार्य बिगड़े ना और कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से यह योजना अलग अलग परिवार में वहाँ की आवश्यकता और समस्याओं के अनुसार ही बनाई जाती है। जैसे जहाँ पर प्रातः काल प्रायः पुरुष कार्य के लिए, आय आर्जन के लिए, धनार्जन के लिए प्रातः काल जाते हैं, तो उस घर में कार्यों को रात में ही साफ सफाई, बर्तनों की सफाई, चौके की सफाई आदि कर ली जाती है, जिससे कि प्रातः काल जल्दी से अपने दैनिक कार्यों से निपटकर और उन्हें भोजन तैयार कर सकें। और जहाँ पर 10-11 बजे तक सदस्य जाते हैं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, 11 बजे दुकानों पर जाते हैं, तो वहाँ पर फिर पहले सारे काम नियम पूर्वक सफाई, नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना, नाश्ता तैयार करना, तो इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं जिससे उन्हें गर्म भोजन समय पर दे दिया जाए, प्रदान किया जाए। और भोजन हमेशा ऐसा नहीं कि प्रतिदिन मिर्च मसाले का भोजन बनाया जाए। कुछ उसमें जैसे 2 सब्जियां बनानी हैं तो हम एक सादा सब्जी तथा एक मसालेदार सब्जी बनाते हैं, जिससे कि सबको संतुष्टि भी मिले, प्रसन्नता भी मिले और सबका स्वास्थ्य भी सही रहे। तो इस प्रकार से कपड़े कब धोना है। अब अगर जैसे लेट हमारे यहाँ सदस्य जाते हैं तो हम प्रातः कपड़े धो सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रातःकाल भोजन तैयार करना होता है तो फिर हमें कपड़े दोपहर या शाम को धोने होते हैं, दोपहर तक धोने होते हैं। ये आया आपका दैनिक कार्यों के अंतर्गत। तो दैनिक कार्यों में आपने घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों को तैयार करना तथा बच्चों को पढ़ाना आदि कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं। और इन कार्यों को करते हुए अपने लिए भी समय निकालना, जिससे कि आराम और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था हो सके। इसके बाद आता है साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक जो 7 दिन में सप्ताह में किए जाते हैं, जिन्हें प्रतिदिन करना अनिवार्य नहीं होता है। मतलब प्रतिदिन वाला तो उस दिन भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो होते हैं वो सप्ताह में किए जाते हैं। जैसे गृहिणी के साप्ताहिक कार्यों में बड़े वस्त्रों एवं बिस्तरों को धोना, सप्ताह में एक बार चद्दर, तकिया के खोल और बेडशीट, पलंगपोश, मेजपोश आदि की सफाई की जाती है। बिस्तरों को धूप में डालना, रसोई घर के अन्य सामान, अचार आदि को धूप दिखाना, सारे घर तथा अलमारियों की सफाई करना, बालों को धोना, उनमें कंघी करना, बाजार से घर का सामान खरीद कर लाना। समय के अभाव के कारण गृहिणी इन कार्यों को प्रतिदिन ना करके सप्ताह के लिए रख छोड़ती हैं। इन कार्यों की सूची बना लेना गृहिणी के लिए सहायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन जब हम कार्य करते हैं तो ऐसा होता है कुछ ना कुछ सामान समाप्त होता रहता, ख़त्म होता रहता है। तो रसोई घर में ही एक कॉपी तथा पेन रख लेना चाहिए, जिससे जो सामान ख़त्म हो उसे तुरंत नोट कर लिया जाए। और सप्ताह में जब हम एक बार मार्केट जाते हैं तो सारा सामान एक बार में ही आ जाए। फिर उन सामान को साफ करके डिब्बों में भरना, रसोई घर में लगाना, चद्दर साफ करना, तकिया के खोल, मेजपोश साफ करना और पर्दों की सफाई भी सप्ताह या मासिक सफाई के अंतर्गत आती है। तथा अपने सोफे, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल कायदे से साफ करना, ये भी साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आती है। अब आता है आकस्मिक कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं और उन कार्यों को करना पड़ता है।
ये कार्य परिवार में अचानक आते हैं, जैसे दुर्घटना का हो जाना, बीमार पड़ना, मृत्यु हो जाना, अचानक बाहर जाना, मेहमान का आ जाना, जिनकी आशा गृहिणी को नहीं होती है, फिर भी ये कार्य गृहिणी के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तथा ये कार्य ऐसे होते हैं कि अगर हमारे घर की व्यवस्था उचित है तो हमें इन कार्यों में कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी अचानक विवाह का कार्ड आ जाता है और हमें वहाँ जाना होता है और काफ़ी खर्च भी होता है, तो इसके लिए बचत बनाई गई है। आय व्यय जब हम बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो उसमें बचत का प्रावधान इसीलिए रखा जाता है कि जब अचानक हमारे यहाँ कोई कार्य आ जाते हैं तो हमें किसी से रुपये मांगना नहीं पड़ता है। हम आराम से अपने कार्यों को पूरी स्वतंत्रता के साथ निपटा लेते हैं। इस प्रकार ये कार्य भी अचानक, तो घर अगर सुव्यवस्थित होता है, सुचारू रूप से चल रहा होता है, पैसे की पर्याप्त व्यवस्था होती है, तो अचानक आए हुए कार्यों को भी हम बड़ी सुगमता से पूरा कर लेते हैं। अब आता है मासिक कार्य। मासिक कार्य के अंतर्गत सप्ताह वाले कार्य तो सप्ताह में किए जाते हैं, दैनिक कार्य प्रतिदिन चलते रहते हैं। अब एक महीने में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं अलग से, ये कार्य तो करने ही होते हैं। फिर अलग से एक महीने में जैसे अनाज को साफ करना और पिसवाना, रसोई घर का विभिन्न सामान खरीदना और डिब्बों आदि में रखना, मसाले साफ करना और उनको पीस कर रखना, परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए वस्त्रों को सिलवाना, विभिन्न बिलों का भुगतान करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनको गृहिणी के मासिक कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है। साप्ताहिक कार्यों की भांति मासिक कार्यों की भी सूची बना ली जाती है कि मासिक कार्य कौन कौन से हैं और हमें इन्हें किस प्रकार से करना है, इसकी सूची बना ली जाती है। मासिक कार्य के अंतर्गत भी घर के बड़े बड़े वस्त्रों को साफ करना, जैसे बेडशीट, पिलो कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर आदि गद्दियों के कवर को एक माह में तो अवश्य साफ कर लेना चाहिए, और अलमारियों में जो पर्दे लगे हुए हैं उनको भी मासिक सफाई के अंतर्गत ही रखा जाता है। घर का जो सामान आना होता है उसकी सूची बना करके सामान मंगवाया जाता है और उनको साफ करके डिब्बों में भरवाया जाता है। तथा गृहस्थी के मिर्च मसाले और गृहस्थी के सामानों को भी मासिक कार्य के अंतर्गत लाया जाता है, इनको भी धूप आदि दिखानी होती है। तथा वस्त्रों की मरम्मत और नए वस्त्रों को सिलवाना, खरीदना आदि कार्य भी मासिक कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद आता है वार्षिक कार्य। वो कौन से कार्य हैं जो वर्ष भर में किए जाते हैं। अधिकांशतः यह देखा गया है कि दीपावली पर वार्षिक कार्य अवश्य रूप से किए जाते हैं, लेकिन अचानक अगर विवाह आदि घर में आ जाते हैं तो भी वार्षिक कार्य की तरह ही उस समय भी कार्य किए जाते हैं। गृहिणी जिन कार्यों को प्रति सप्ताह तथा प्रति माह भी नहीं कर सकती, उन कार्यों को वार्षिक कार्यों में शामिल किया जाता है। इन कार्यों में घर की मरम्मत, सफाई, रंगाई, पुताई करवाना और व्यर्थ की वस्तुओं को हटाना और उनको नष्ट करना या बेचना, अचार मुरब्बे आदि तैयार करना तथा रसोई घर की अन्य खाद्य सामग्री को संरक्षित करना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, फर्नीचर आदि की मरम्मत कराना या उनको खरीदना, घर के विभिन्न वार्षिक बिलों जैसे हाउस टैक्स आदि का भुगतान करना आदि सम्मिलित है। त्योहारों आदि के लिए उचित व्यवस्था करना भी वार्षिक कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। वर्ष भर में सफाई हमारे यहाँ अधिकांशतः दीपावली के एक माह पूर्व से शुरू हो जाती है। इसमें उन सभी कार्यों को किया जाता है जो इसमें बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले घर की मरम्मत करवाई जाती है, जो टूट फूट हो जाती है उनको सही करवाया जाता है। इसके बाद फिर रंग रोशन करके
उन्हें सजाया जाता है और दरवाज़ों के गेट और खिड़कियों पर भी वार्निश आदि से रंगा जाता है, जिससे उनकी सुंदरता और टिकाऊपन बढ़ जाता है। तथा उसी समय पूरे घर की सफाई करते हुए जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं उन्हें हटाते हैं और जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन्हें खरीद करके लाया जाता है और यथास्थान पर उन्हें रख करके घर की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तथा बिजली आदि के बिल, हाउस टैक्स आदि का पूरा भुगतान भी मासिक कार्यों के, वार्षिक कार्यों के अंतर्गत आता है। तथा त्योहारों में हमें वर्ष भर के त्योहारों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनको भी जोड़ करके वार्षिक सफाई के, वार्षिक कार्यों के अंतर्गत लिया जाता है। तो उपसंहार में आप लिखेंगी कि इस प्रकार से हमने जाना कि हमें प्रतिदिन क्या क्या कार्य करने चाहिए, सप्ताह में क्या क्या कार्य करने चाहिए और एक महीने में क्या कार्य करना चाहिए तथा वर्ष में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, तो उन कार्यों को कैसे निपटाना चाहिए। अब इसमें भी चाहे दैनिक कार्य हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, इसमें भी वही प्रक्रिया, सोपान आते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो इस प्रकार से दैनिक कार्य को भी नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि अकेली गृहिणी इन सारे कार्यों को नहीं कर सकती है और अगर उसी के ऊपर सारा कार्य थोप दिया जाए तो निश्चित रूप से वह अस्वस्थ होने लगती है और घर भी अस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से घर के सभी सदस्यों को दैनिक कार्य, मासिक कार्य, इन सब का विभाजन किया जाता है और फिर उनका पहले नियोजन, फिर नियंत्रण किया जाता है कि कार्य हमारे सुगमता से, अच्छी तरह से, भली प्रकार से हो रहे हैं या नहीं, हमारी बजट के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार से नियंत्रण के अंतर्गत यह सब देखा जाता है और जो लोग कार्य करने में असमर्थ हैं उन्हें समझाया जाता है तथा दूसरा कार्य दिया जाता है और जो भली प्रकार से कार्यों को कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तथा जो आलस्य के कारण कार्य नहीं कर रहे होते हैं उन्हें अनुशासन में रखते हुए कार्य के महत्व को समझा करके कार्यों को करवाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से कार्यों का विभाजन करके नियंत्रण, नियोजन तथा मूल्यांकन करके हम कार्यों को करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा किसी भी प्रकार के कार्य हों, चाहे दैनिक हों, चाहे साप्ताहिक हों या मासिक, वार्षिक, बड़े ही सुचारू रूप से समय से पूरे होते हैं तथा हमारे लिए समय एवं मनोरंजन की भी आवश्यकता जो हमारे जीवन में होती है उनके लिए भी पर्याप्त समय बच जाता है। और अगर गृहिणी को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग आदि का विशेष शौक होता है तो अगर घर के सारे कार्य नियोजन के अनुसार किए जाते हैं, नियंत्रण के अनुसार किए जाते हैं, तो समय निकाल करके वह अपने उन शौकों को भी पूरा कर सकती है और इस प्रकार से वह अपने वस्त्रों की सुंदरता को, घर की सुंदरता को भी बढ़ा सकती है और समय आने पर धनार्जन भी इन कलाओं के माध्यम से किया जा सकता है। सिलाई धनार्जन का सबसे अच्छा साधन है। सिलाई के माध्यम से गृहिणी काफ़ी धनार्जन करके अपने परिवार का सहयोग कर सकती है, लेकिन वह यह सहयोग तभी कर सकती है जब घर का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। तभी जब घर का प्रत्येक सदस्य लगनपूर्वक उत्साह से कार्य करेगा तो निश्चित रूप से गृहिणी के लिए समय मिलेगा, समय बचेगा और वह अपनी कला को प्रदर्शित करके धनार्जन में भी काफ़ी मदद कर सकती है। धन्यवाद।
आपको इस प्रश्न के कल जो मैंने पढ़ाया था उस प्रश्न का आंसर फेयर कॉपी पर लिख कर रखना है, और मैंने जो आज पढ़ाया है उसको भी लिखना है। आपके 2 दीर्घ प्रश्न हो गए। पिछली बार मैंने 4 दीर्घ, जब गृह व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें 4 दीर्घ, 5 लघु एवं अति लघु प्रश्न बताए थे। उन सब को आपने लिख लिया होगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप तुरंत लिखते जाएं। अगर आप तुरंत नहीं लिखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भूल जाएंगे और फिर आप उन्हें नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जैसे आज पढ़ाया जाए तो आज ही उसका आंसर आप लिख लीजिए। धन्यवाद।